हेलो बच्चों, ग्लोबल ई लर्निंग क्लासेस में फिर से आपका स्वागत है। तो आज हम 10वीं कक्षा का क्षितिज भाग 2 में से पाठ करेंगे जिसका नाम है लखनवी अंदाज। और इसके लेखक कौन है? यशपाल जी हैं। ठीक है, तो लखनवी अंदाज का अर्थ क्या है? लखनवी अर्थात लखनऊ में रहने वाले लोगों के बारे में ये जो आपका चैप्टर है कि किस प्रकार के वो हैं उसके बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले जो लेखक हैं हमारे यशपाल जी, इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। यशपाल जी जो हैं बहुत ही सुप्रसिद्ध रचनाकार हैं, कहानीकार हैं ये। और इनकी जो जन्म है इनका कब हुआ? 1903 ईस्वी में। कहाँ हुआ? फिरोजपुर छावनी में इनका जन्म हुआ। इनके पूर्वज हिमाचल के कांगड़ा में रहते थे और इनकी जो आरंभिक शिक्षा है वो भी कहाँ हुई है? गुरुकुल कांगड़ी से हुई है। उसके बाद उच्च शिक्षा के लिए वो कहाँ गए? नेशनल कॉलेज लाहौर से इन्होंने अपनी उच्च शिक्षा ग्रहण की, जहाँ पर इनकी मुलाकात किससे हुई? भगत जी और सुखदेव मुनि से हुई। इनके जो सहपाठी थे लाला लाजपत राय के साथ उन्होंने स्वदेशी आंदोलन में भी भाग लिया, खुलकर भाग लिया। और एक बार वो दिल्ली में बम बना रहे थे तो वहाँ से उनको क्या है? गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद उनका विवाह 1936 बरेली जेल में, वो जेल में थे 1936 में बरेली जेल में ही प्रकाशवती कपूर से उनका विवाह हो गया। और उनका देहांत कब हुआ? 1976 में यशपाल जी का निधन हो गया। तो इनकी रचनाएं भी हैं, कौन कौन सी हैं? दादा कामरेड, देशद्रोही, झूठा सच, क्यों फंसे, 12 घंटे, दिव्या, पिंजरे की उड़ान, तर्क का तूफान, मार्क्सवाद, राम राज्य की कथा आदि। मतलब बहुत से ऐसे इनकी रचनाएं हैं यशपाल जी की। तो ये था यशपाल जी, बहुत ही अच्छे रचनाकार रहे हैं ये। तो उन्होंने ये जो पाठ लिखा है लखनवी अंदाज, इनका क्या उद्देश्य रहा होगा इस पाठ को लिखने का? तो इस पाठ में लेखक ने सेकंड क्लास के डिब्बे में की टिकट खरीदी, थोड़ी सी महंगी आती है। वो उन्होंने इसलिए ली होगी कि आराम से उसमें बैठ जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। जो लेखक होते हैं उनका काम हमेशा क्या होता है? कोई ना कोई कल्पना करना, कुछ इमेजिनेशन करना या कुछ नई नई रचनाओं के बारे में सोचना, प्रकृति, खिड़की से प्रकृति को निहारना और उसके बारे में कुछ और रचनाएं लिखना, यही काम होता है। उन्होंने भी, जो लेखक हैं उन्होंने भी यही सोच करके सेकंड क्लास का टिकट खरीदा कि मैं आराम से अकेले बैठकर वहाँ पर कुछ नई कहानी के बारे में सोच सकूंगा और कहानी लिख सकूंगा। लेकिन और जल्दी जल्दी में वो चढ़ने लगे तो ट्रेन में वो भागकर चढ़े। उन्होंने एक डिब्बा देखा, उनको खाली लगा, वो फटाफट से उसमें चढ़ गए। लेकिन हुआ क्या? वहाँ पर पहले से ही एक व्यक्ति बैठे हुए थे। तो उनको तो ये था कि शायद वो डिब्बा खाली होगा, लेकिन वहाँ पर पहले से ही एक सज्जन पुरुष बैठे थे। उन्होंने उनको देखा और उनको, लेखक को देखकर ऐसा लगा जैसे उस जो नवाब साहब जो वहाँ बैठे थे व्यक्ति, उनका लेखक का ट्रेन उस डिब्बे में आना अच्छा न लगा हो। वो ऐसे असुविधा और संकोच का अनुभव करने लगे। वो बैठे थे और उनके पास तौलिया था जहाँ पर 2 खीरे रखे हुए थे, बहुत ही ताज़ा फ्रेश जो खीरे पड़े हुए थे उनके पास। तो लेखक को भी थोड़ा असुविधा लगी कि कैसे, मैंने तो सोचा था कि खाली होगा लेकिन यहाँ पे पहले से ही एक व्यक्ति बैठे हैं। फिर भी उन्होंने क्या किया? लेखक वहाँ पर उसके सामने वाली सीट पर बैठ गए, उनके पास बैठ गए। और नवाब साहब ने कुछ उनकी तरफ कोई रिएक्ट नहीं किया उनको देख करके। और क्या किया उन्होंने? बस कुछ नहीं देखा और खिड़की से बाहर देखने लग गए। नवाब साहब का ऐसा करना लेखक को अच्छा नहीं लगा कि किस प्रकार के व्यक्ति हैं, क्योंकि वो नवाब साहब थे। वो अपना, लेखक कहता है शायद वो अपना नवाबी तरीका, अपना तरीका दिखाने के लिए कि मैं खुश नहीं हूँ, उनसे बातचीत करने में तनिक भी उत्सुक वो नहीं लगे। तो लेखक भी वहाँ आराम से बैठे रहे। उसके बाद उन्होंने क्या किया? नवाब साहब ने अपने संकोच को थोड़ा दूर करते हुए, हटा करके, उन्होंने जो उनके पास सामने खीरे पड़े हुए थे, उन्होंने जो तौलिया था उसको उठाया, उसको झाड़ा रखा और नीचे सीट के पास उनके एक लोटा पड़ा था, इसमें पानी था। उन्होंने खीरे को से धोया, अच्छे से धो के तौलिए से उसको साफ करके उसको रखा। और क्या किया? उसकी बड़े ही अच्छे अंदाज से, बड़ी ही तहजीब से, नज़ाकत से उन्होंने क्या किया? खीरे की फांकों को काटा। उन्होंने बड़े ही आराम से चाकू जेब से निकाला और बड़े आराम से उसको काट रहे हैं। बहुत ही
अच्छे तरीके से, और उसके बाद काटने के बाद उन्होंने क्या किया, उस पर नमक मिर्च बुरका, क्योंकि जो लखनऊ स्टेशन के लोग होते हैं वहाँ पर क्या है, खीरा, लोग आम खाते हैं, खीरा हो गया, ऐसे सैलेड वगैरह वो खाते हैं लोग, और उसके लिए स्पेशल उनका एक नमक वाला बना होता है, इसमें नमक मिर्च मिक्स होता है, कुछ ऐसा पाउडर सा, वो छिड़क के फिर उसको खाते हैं, उससे बहुत ही उनको टेस्टी अच्छा लगता है, स्वादिष्ट लगता है। तो उन्होंने भी क्या किया, उस खीरे की फांकों को काटा, उस पर नमक मिर्च बुरका, और उससे मतलब इस तरीके से उन्होंने किया। तो उन्होंने लेखक को भी कहा कि क्या आप लेंगे, पहले भी उन्होंने पूछा कि क्या आप लेंगे, लेकिन लेखक को थोड़ा अपना स्वाभिमान दिखाने के लिए उसने मना कर दिया, नहीं नहीं मेरा मन नहीं है, उसने मना कर दिया। खीरे की फांकों को काटा, जैसे अंदाज से काटा तो किसी का भी दिल ललचा जाएगा उसको खाने के लिए, क्योंकि जब नमक मिर्च बुरका तो उनकी पनियाती का अर्थ होता है रसीली फांकों को देखकर किसी का भी मन ललचा जाएगा कि इसको खा लूं। लेकिन अपने स्वाभिमान को बरकरार रखते हुए लेखक ने, जब दूसरी बार भी उन्होंने कहा कि क्या खीरा खाएंगे, तो लेकिन लेखक ने मना कर दिया। और लेखक ने देखा कि जो नवाब साहब थे उन्होंने क्या किया, नमक मिर्च बुरका था, सब किया था, उन्होंने क्या किया, एक एक फांक को उठाया, अपने मुंह के नाक के पास लेके उसको सूंघा, मुंह के पास लेके गए, नाक के पास से सूंघा, और सूंघ कर उन्होंने ऐसा दिखाने की कोशिश की जैसे उनको उसमें से स्वाद आया हो, उन्होंने रसास्वादन उसका कर लिया हो, जैसे खा लिया हो, ऐसे संतृप्त कि हाँ मैं संतुष्ट हो गया उसको खा करके, इस प्रकार से उसने किया और खिड़की से बाहर फेंक दिया। हर एक फांक को उसने उठाया, ऐसे ही मुंह के पास लेके सूंघ कर ही खिड़की से बाहर फेंकते रहे, और सारी की सारी फांकों को उसने खिड़की से बाहर फेंक दिया। फेंकने के बाद उन्होंने हाथ को साफ किया, तौलिए से अच्छे से साफ किया उन्होंने, और ऐसा दिखाया कि जैसे उन्होंने उसको खा लिया है, कि उसको उन्होंने, और उसने क्या किया, पूरा ऐसे अंदर ना घूंट भरी है कि जैसे उन्होंने उसका टेस्ट कर लिया हो, उसको मतलब हजम, मतलब उसके बाद थोड़ी देर बाद उन्होंने डकार भी मारा कि जैसे हजम भी हो गया हो। ठीक है, तो इस प्रकार से जब नवाब साहब ने ऐसा किया तो लेखक को थोड़ा अजीब लगा कि किस प्रकार से ऐसा कर रहे हैं, कि शायद ये अपना नवाबी तरीका दिखाने के लिए इस प्रकार से कर रहे हैं कि क्या करने के लिए। जब लेखक ने ये देखा कि जो नवाब साहब हैं वो उन्होंने खीरे की फांकों को सूंघ कर ही खा लिया, सूंघ कर ही उसने तृप्त हो गए वो, और उनको लगा कि शायद हो सकता है बिना खाए ही वो तृप्त हो गए, तो इसका मतलब जो कहानी है वो भी बिना पात्र घटना के शायद लिखी जा सकती है। तो अब हम इसके क्वेश्चंस करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, लेखक को नवाब साहब के किन हाव भावों से महसूस हुआ कि वे उनसे बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं हैं। कहते हैं लेखक को नवाब साहब के ऐसे कौन से हाव भाव थे जिससे महसूस हुआ कि वो उनसे बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं है। लेखक यहाँ कहता है कि नवाब साहब ने भी शायद कि अकेले में एकांत में सफ़र करने के लिए सेकंड क्लास का टिकट खरीदा होगा, लेकिन लेखक के उस डिब्बे में आने पर वो असुविधा और संकोच अनुभव करने लगे, मतलब उनका लेखक का आना अच्छा नहीं लगा, उनके एकांत में एक बाधा उत्पन्न हो गई, तो उनके हाव भाव ऐसे हो गए जैसे वो उनसे बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं है, वो खिड़की से बाहर देखने लगे, तो इससे उनको लगा कि शायद वो उनसे बातचीत करने के लिए उत्सुक नहीं है। अगला है आपका, नवाब साहब ने बहुत ही यत्न से खीरा काटा, नमक मिर्च बुरका, अंततः सूंघ कर ही खिड़की से बाहर फेंक दिया। उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा? उनका ऐसा करना उनके कैसे स्वभाव को इंगित करता है? कहते हैं नवाब साहब ने क्या किया था, जैसे आपको बताया उन्होंने क्या किया, खीरा बड़ी ही नज़ाकत तहजीब से काटा, उस पर नमक मिर्च बुरका और सूंघ कर खिड़की से बाहर फेंक दिया। उन्होंने खाया नहीं, शायद उनको ये एहसास होते है कि ये तो आम लोगों के खाने की चीज़ है और किसी व्यक्ति के सामने मैं ऐसे कैसे खाऊं कि तो आम लोगों के खाने की चीज़ है। उन्होंने सूंघ कर ही खिड़की से बाहर फेंक दिया। शायद वो अपना लखनऊ के नवाबों का कैसा तरीका होता है, रहन सहन कैसा है, उनका खान पान कैसा है, वो दिखाने के लिए और ये दिखाने के लिए हम नवाबों के रंग तो निराले होते हैं, ये सब दिखाने के लिए उन्होंने क्या किया, उनको सूंघ कर ही खिड़की से बाहर फेंक दिया। आगे है, बिना विचार घटना और पात्रों के भी क्या कहानी लिखी जा सकती है? यशपाल के इस विचार पर आप कहाँ तक सहमत हैं? कहते हैं बिना विचार घटना और पात्र के कहानी नहीं लिखी जा सकती, क्योंकि अगर कोई घटना ही नहीं है, कोई पात्र ही नहीं है, उसके बिना व्यक्ति कैसे कहानी लिख सकता है? वो कहते हैं अगर जो ये लेखक ने ये कहानी लिखी है, इस कहानी लिखने का उसका उद्देश्य क्या है, कुछ ना कुछ उसका कुछ कहना, वो कुछ बताना चाहते थे कि क्या हुआ,
अपने जो उन्होंने सफ़र किया, उन्होंने जो यात्रा की, उसमें क्या कुछ हुआ वो बताने के लिए उन्होंने लिखा होगा। लेकिन बिना कहानी और पात्र के ऐसा नहीं हो सकता कि कहानी लिखी जा सकती है। आप इस निबंध को और क्या नाम देना चाहेंगे? लेखक कहता है कि इस पाठ को आप, और जो निबंध है लखनवी अंदाज, तो इसको आप और क्या नाम देना चाहेंगे? एक तो नाम है लखनवी अंदाज, इसके अलावा आप क्या देना चाहेंगे? तो कहते हैं कि इसका नाम क्या देना चाहेंगे? अकड़ू नवाब भी दे सकते हैं, क्योंकि उनकी अकड़ का पता चलता है, क्योंकि वो अकड़ कर ही बैठे रहे, अकड़ूपन दिखा रहे थे अपना। लेखक का आना भी उनको अच्छा नहीं लगा, खिड़की से बाहर देखते रहे। तौलिए पर उन्होंने खीरे रखे हुए थे, उनको उन्होंने पहले तो नहीं खाया, लेकिन बाद में अपने रखे तो उन्होंने यही था कि मैं सफ़र करूंगा साथ में खा लूँगा, लेकिन उसने नहीं खाया क्योंकि लेखक वहाँ आ गए थे। तो उन्होंने क्या किया, उन खीरे की बाद में उसने उसको धोया, अच्छे से साफ़ किया, बड़ी नज़ाकत से उसको काटा, नमक मिर्च बुरका, और उसमें एक रसीलापन पनियाती जो फांकें थी वो रसीली होगी, किसी का भी मन ललचा जाएगा कि उसको खा ले। लेकिन उन्होंने क्या किया, उसको खाया नहीं। लेखक को भी कहा खाने के लिए, लेकिन जब उसे याद आया कि ये तो आम लोगों के खाने की चीज़ है, तो उन्होंने क्या किया, उसको सूंघा और सूंघ कर ही खिड़की से बाहर फेंक दिया। तो कहते हैं उनके अकड़ूपन का पता चलता है। दूसरा, उनकी सड़क है कि हाँ हम नवाब हैं और नवाबों के साथ नवाब आम काम कैसे कर सकते हैं लोगों के सामने। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं उनकी सड़क का भी पता चलता है कि कैसे वो व्यक्तित्व के धनी थे, किस प्रकार का उनका व्यक्तित्व था। तो ये था आपका लखनवी अंदाज पाठ। इसमें क्या बताना चाहता है लेखक? लखनऊ के नवाबों के बारे में, कि जो नवाब है वो कैसा उनका रहन सहन है, किस प्रकार से वो लोगों के सामने अपने नवाबी तरीके को दिखाने में लगे रहते हैं। और शायद वो इसमें लेखक ने ये भी कहा है कि जो नवाब साहब थे वो क्या करते हैं, उन्होंने जब खाया और डकार ली, उसके बाद उन्होंने बताया कि खीरा होता है लजीज लेकिन होता है शकील, मतलब ये हजम करने में थोड़ा मुश्किल होता है लेकिन टेस्टी बहुत ज़्यादा होता है। तो लखनवी अंदाज पाठ आपने कर लिया है, और इसके क्वेश्चंस भी मैंने आपको करवा दिए हैं, बहुत ज़्यादा नहीं हैं, थोड़े ही हैं। तो इस पाठ को आपने अच्छे से समझना है, जिसके प्रश्न हैं उनको आपने अच्छे से